है रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। आप हमें गलत मत समझिए, हमें बस इस सदमे से बाहर निकलने तक की मोहलत दे दीजिए आप। पापा, मैंने अधीरा का चेहरा देखा है, पर ये लड़की जो आदित्य के साथ आई है वो कोई और है। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हमें आदित्य को तुरंत ये बात बता देनी चाहिए। ये क्या अनु, तुमने फोन क्यों काट दिया? पापा, ये वक्त सही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, आदित्य के साथ एक ही वक्त पे कई ट्रेजेडीज हुई हैं। एक तो शादी के नाम पे उसने इतना बड़ा समझौता किया, फिर वो एक्सीडेंट, और उसमें ठाकुर चाचा सा की मौत। उस वक्त आदित्य के हालात का अंदाजा मैं लगा सकती हूँ, और ऐसे में अगर उसको एक और झटका लगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अनु, उससे ये सच्चाई छुपाना भी तो गलत होगा। पापा, मैं कहाँ कह रही हूँ कि सच्चाई हमेशा के लिए छुपाएंगे, बस कुछ दिनों के लिए। एक बार आदित्य सदमे से बाहर आ जाए, मैं उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। देखो अनु, तुम मेरी स्थिति भी समझने की कोशिश करो। मैंने बरसों ठाकुर साहब का नमक खाया है, आदित्य को अपने गोद में खिलाया है। मैं इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर नहीं रख सकता। पापा, आदित्य के साथ मेरा रिश्ता भी है। बचपन से मैंने उसे अपना छोटा भाई मानकर राखी बांधी है, और उसके साथ कुछ गलत होता मैं भी नहीं देख सकती। बस कुछ दिनों के लिए भूल जाइए कि आदित्य की पत्नी कोई दूसरी औरत है। पापा, आप प्रॉमिस कीजिए कि सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है अनु, लेकिन जब तक आदित्य को पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती, मुझे चैन नहीं आएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम आदित्य को पूरी सच्चाई बताएं, बात हमारे हाथ से निकल जाए। पापा, मैं आदित्य को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपने प्यार को पूरी तरह से भूला नहीं है, और उस लड़की को एक्सेप्ट करने में उसे वक्त लगेगा। पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वक्त रहते आदित्य को सारी सच्चाई बता दूंगी। आप मुझ पे भरोसा कीजिए, ना आदित्य के साथ कुछ बुरा होगा, ना उस लड़की के साथ। और सब ठीक है? अच्छा, ऐसा करो, गाड़ी में से सामान निकालो और अंदर ले जाओ। और निधि, कैसी लगी मेरी ड्राइविंग तुमको? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बंद कीजिए और अंदर चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे निधि, क्या हुआ? अंदर चलो। दीदी, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। निधि, हम सफर से आए, तुम थक गई होगी, अंदर चल के आराम कर लो। चलो प्लीज दीदी, मैं कुछ देर बाहर बैठना चाहती हूँ। ठीक है, पर जल्दी अंदर आ जाना, ओके? आदित्य, ये पूर्णिमा का चांद कितना खूबसूरत लगता है ना? मेरा चांद तो वाकई बहुत खूबसूरत है। भगवान भी कभी कभी अजीब मजाक करता है। हर खूबसूरत चीज के साथ कोई ऐसी चीज बना देता है
जिससे उसकी खूबसूरती खराब हो जाती है। चांद कितना खूबसूरत बना है, लेकिन उसमें दाग दे दिया। अब देखो, मोर कितना खूबसूरत पंछी है, लेकिन अपने पैर देखकर खुद ही शर्मिंदा हो जाता होगा। पर ना तो मेरे चांद में दाग है और ना ही मेरी मोरनी के पैर बदसूरत है। ये क्या, मेरा चांद मेरी मोरनी, ये सब क्या लगा रखा है? मैं तो उस चांद की बात कर रही थी। और मैं इस चांद की बात कर रहा हूँ। मैं मोर की बात कर रही थी। और मैं इस मोरनी की बात कर रहा हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। आदित्य, कहाँ हो तुम? ओह माय गॉड, निधि को तो बुखार है। वीरेन, वीरेन, क्या हुआ अर्चू? देखो ना, निधि को बहुत तेज बुखार है। तुम प्लीज डॉक्टर प्रतीक को फोन करो ना। माय गॉड। क्या हुआ? प्रतीक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, ठीक है, आज रात में निधि के पास ही सो जाती हूँ। आप रोज रोज बाहर सोते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। वो हमारा मतलब था कि आप वहाँ पलंग पर सो जाइए और हम अपना बिस्तरा वहाँ जमीन पर लगा लेंगे। हम वहाँ सो जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है। हमें अंदर गर्मी लगती है और घुटन होती है। आप पलंग पे सोइए, हम बाहर खुली हवा में सोना चाहते हैं। गुस्सा हमेशा इनकी नाक पे क्यों रखा रहता है? आदित्य, निधि, तुम इस तरह अचानक? आज तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे आदित्य। आज सिर्फ मैं सवाल करूंगी और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। तुमने मुझसे प्यार किया था ना आदित्य? 4 साल, पूरे 4 साल तुमने मुझे इस बुलावे में रखा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हम दोनों शादी करेंगे, एक साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे। क्या हुआ उस वादे का आदित्य? निधि, ये सच है कि मैंने तुमसे प्यार किया और अब भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि धोखेबाज, धोखेबाज हो तुम। हालात की दुहाई देकर अपनी बेवफाई के दाग को छुपाने की कोशिश मत करो आदित्य। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती रही।
तुमने चंद पैसों की लालच में आके कभी लड़की से शादी कर ली? ये सच नहीं है निधि। क्यों? तुमने शादी नहीं की? हाँ निधि, मैंने शादी कर ली। और फिर भी कह रहे हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। क्यों आदित्य? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि एक लड़की है जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, जो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने दिन रात देखती है। तुमने मेरे जज्बातों की जरा भी कदर नहीं रखी आदित्य। निधि मैं कैसे बताऊं, मैं मजबूर था। रमेश, झूठ बोल रहे हो तुम। ये हालात, मजबूरी सब बकवास है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें बड़ा घराना चाहिए था, दहेज में ढेर सारे पैसे चाहिए थे। प्यार, जज्बात, भावनाएं, इन सब की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में। निधि प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं आदित्य, जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद अब तुम्हारे पास कहने के लिए तो मेरे पास सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। निधि प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज आदित्य? अरे बेगैरत इंसान, शादी करने से पहले एक बार मुझे बता तो दिया होता। उसका मौका ही नहीं मिला मुझे निधि। मैं जब यहाँ आया तो पापा से पूरी तरह कर्जे में डूबे हुए थे। उनकी और हमारे पुरखों की इज्जत आबरू दांव पर लगी हुई थी। और उसके बदले में तुमने मेरा प्यार, मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी। क्यों किया तुमने ऐसा आदित्य? क्यों किया? एक तो हम जैसी गरीब लड़की से शादी करके इन्होंने हम पे इतना बड़ा एहसान किया, पर हमारे कदम पड़ते ही इनके सर से इनके बाबाज़ाद का साया उठ गया। मतलब कि हमारी बदकिस्मती ने हमारा साथ यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। ये कहाँ आ गए हम। क्यों किया तुमने ऐसा आदित्य? क्यों किया? गुम है रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम।
आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं। अच्छा, हम आपके लिए दूध लाए थे, पी लीजिए। तुम मेरी चिंता मत किया करो। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मैं नौकरों से मांग लूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? पत्नी के होते हुए नौकर क्यों आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे? आपकी जरूरतों का ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना हमारा धर्म है। हमें अपना धर्म निभाने दीजिए। दूध पी लीजिए। तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी। वीरा, मैं कब से तुमको आवाज दे रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही हो। क्या सोच रहे हो राणा आदित्य प्रताप सिंह? सब कुछ जानते हुए भी ये सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम? या तुम भी मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाने आए हो? नहीं आदित्य, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया, बल्कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। मजबूरी ने तुम्हें किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ तुम्हारा प्यार निधि, जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने के सपने देखे, जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो, और दूसरी तरफ ये लड़की जिसके साथ तुम शादी के बंधन में बंधे हुए हो। मैं ये शादी नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है आदित्य? ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है। तुमने सबके सामने इस लड़की के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, लेकिन प्यार तो मैं अभी निधि से ही करता हूँ, और पत्नी होने का दर्जा मैं निधि के अलावा किसी और को नहीं दे सकता। पत्नी का दर्जा तो तुम्हें इस लड़की को ही देना पड़ेगा। पूरे समाज के सामने तुमने शादी की है इससे। और ये मत भूलो कि इस लड़की की वजह से ही तुमने अपने बाबा साहब के सारे कर्ज चुकाए, उनकी इज्जत बचाई है। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इस मासूम का क्या कसूर है? और निधि, उसका क्या कसूर है? वो बेचारी तो मेरे इंतजार में बैठी है। उसे तो पता ही नहीं कि मैंने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। खैर, जो कुछ भी हुआ भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा आदित्य। अगर निधि तुम्हारा प्यार है तो ये लड़की तुम्हारा फर्ज। तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। इतना बड़ा इम्तिहान क्यों ले रही जिंदगी मुझसे? काका, काका, जी बहू रानी। काका, हम जरा बाहर जा रहे हैं। वो अगर पूछे तो उनसे कहना हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। जी ठीक है। अरे वाह सखी, तुम तो हमें हमारे मायके की तरह यहाँ पर भी मिल गई। पर देखो ना सखी, एक तो हम जैसी गरीब लड़की से शादी करके इन्होंने हम पे इतना बड़ा एहसान किया, पर हमारे कदम पड़ते ही इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। इनके सर से इनके बाबा साहब का साया उठ गया। मतलब कि हमारी बदकिस्मती ने हमारा साथ यहाँ पर भी नहीं छोड़ा।
पर तुम देखना सखी, वक्त रहते हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम उन्हें इतना प्यार देंगे, उनकी इतनी सेवा करेंगे कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगे। अच्छा सखी, अब हम चलते हैं। उनके नाश्ते का जो वक्त हो गया, हम तुमसे फिर से मिलने आएंगे। जिंदगी के इस भंवर में क्या मैं अकेला हूं? कोई नहीं है मेरे साथ? निधि, तुम भी नहीं? सुनिए, आपका नाश्ता। अधीरा, 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 मैं कब से तुमको आवाज दे रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही। इन्होंने हमें अधीरा क्यों कहा? हमारा नाम तो पवित्र है।